नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रोग लग चुका था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो इसे मैंने एकदम कंट्रोल कर लिया और इसका आप देखिए कितना हरापन है। और यहाँ पर देखिए कुछ टमाटर अब इसमें पकने लगा है, फिर से देखिए दोबारा से। तो इसमें बहुत ज़्यादा अर्ली ब्लाइट का अटैक हो गया था, झुलसा रोग। और यहाँ पर अब देखिए अब ये टमाटर पूरी तरह से एकदम ठीक हो गया है। लेकिन अभी मैं इसमें फंगिसाइड का यूज करूँगा सिस्टमैटिक, समझ में आ गया। जैसे इसमें मैंने कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेब, कई तरह का फंगिसाइड ऐड करने पर इसे में यूज करने में, स्प्रे करने के बाद में यह इस तरीके का कंडीशन हुआ है। नहीं तो इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया ही है, आप लोगों को खेत के पूरा रिव्यू किया था, मतलब पूरा खेत दिखाया था आप लोगों को। तो अब मैं इसमें कौन सा फंगिसाइड यूज़ करूँगा। देखिए फंगिसाइड जो भी आता है मार्केट में मिलता है, अगर बढ़िया कंपनी का है तो वह फंगिसाइड बढ़िया ही रहता है, समझ में आ गया। तो उसमें कई तरह का फंगिसाइड आता है, सिस्टमैटिक, कॉन्टेंट। तो कॉन्टेंट फंगिसाइड होता है तो वह समझ लीजिए जब बीमारी लग चुका है तब आप अगर उसका यूज करेंगे तभी बीमारी कंट्रोल होगा। क्योंकि आप उसमें अगर सिस्टमैटिक यूज करने लगेंगे तो फिर वो बीमारी कंट्रोल नहीं होगा, समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि बीमारी न लगे टमाटर की खेती में तो आपको आगे से ही सिस्टमैटिक फंगिसाइड यूज करना होगा। और अगर बीमारी लग चुका है तो फिर आपको उसमें कंटेंट ही यूज़ करना होगा। कंटेंट का मतलब यह होता है कि अब जैसे मान लीजिए इस पत्ते पर बीमारी लगा हुआ है, समझ में आ गया। जैसे इस पत्ते पर बीमारी लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, अब जब कंटेंट आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट इस पर स्प्रे होगा और उसके कंटेंट में जितना भी फंगस आएगा वो सब खत्म हो जाएगा। और सिस्टमैटिक क्या है कि जब आप उसका स्प्रे करेंगे तो उस पत्ते के माध्यम से, तने के माध्यम, जैसे आप फंगिसाइड का यूज करते हैं तो पूरा पौधे को आपको अच्छी तरह से नहला देना है, जिससे उसका यह जो तना होना है, तना है, पत्ते हैं, वो अच्छी तरह से भीग जाए, समझ में आ गया। तो वह तो ऊपर ऊपर से काम करेगा, कंटेंट जो भी उसके कंटेंट में आएगा उसको ख़त्म करेगा। लेकिन सिस्टमैटिक यह है कि वह जब आप ऊपर से इसके स्प्रे करेंगे पत्तों पर, तने पर, तो वो पौधे के अंदर चला जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद उसका जितना भी रूट, मतलब ऊपर से नीचे तक, पत्ते, तने, उसका जड़, रूट, कहीं पर भी फंगस पनप रहा है, फंगस है, तो उसे वो ख़त्म करेगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए सिस्टमैटिक फंगिसाइड यूज करना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बीमारी आने से पहले। अब यहाँ पर देखिए बीमारी आ चुका था तो यह मैंने बीमारी को ख़त्म किया। इसमें मैंने कुछ कटाई छटाई भी इसका किया था, प्रूनिंग किया था, तब बीमारी तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब इसमें दोबारा से बीमारी न लगे तो उसके लिए हम इसमें सिस्टमैटिक फंगिसाइड यूज करेंगे। तो देखिए मैंने सिस्टमैटिक 2 तरीके का फंगिसाइड लाया है। सबसे पहला काम यह तो आपको डायरेक्ट एक ही तरह का फंगिसाइड यूज नहीं करना है, समझ में आ गया। उसमें आपको 2 तरीके से फंगिसाइड यूज करना है, 2 कम से कम तरह का। यह नहीं है कि आपने एक ही, आप जैसे तरह का अगर फंगिसाइड यूज करेंगे तो नहीं होगा, समझ में आ गया। तो देखिए यह एक मैंने लाया है परफेक्ट एजोडिफेन, देखिए। और इस पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिस्टमैटिक फंगिसाइड, देखिए सिस्टमैटिक फंगिसाइड, समझ में आ गया। तो मान लीजिए अगर मैंने यही लाया और अगर मुझे 2 से 3 बार अगर ऐड करना है, इस पर स्प्रे करना है, तो मैं बस यही करूँगा तब भी नहीं, उसमें सही काम नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो इसमें जैसे एक बार मैंने यह यूज किया तो दोबारा से और मैं यूज करूँगा। जैसे सिस्टमैटिक में कई फंगिसाइड आते हैं, जैसे वॉस्टीन हो गया, उसके बाद साफ हो गया, साफ फंगिसाइड, वो भी बढ़िया है। और भी कई तरह का आता है, समझ में आ गया। जैसे यह भी हो गया, यह भी सिस्टमैटिक है। और दूसरा मैंने फंगिसाइड लाया है, देखिए यह मैंने लाया है कार्बेंडिजिम 50% WG, देखिए यह भी फंगिसाइड। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है सिस्टमैटिक, देखिए सिस्टमैटिक फंगिसाइड, समझ में आ गया। तो जैसे आज मैं अगर इसका स्प्रे कर देता हूँ तो 10 दिन बाद मैं फिर इसका स्प्रे करूँगा,
समझ में आ गया। तो कम से कम 2 बार मैं स्प्रे करूँगा अलग अलग फंगिसाइड का, लेकिन दोनों सिस्टमेटिक रहना चाहिए। तो उससे यह होगा कि अब आगे चलकर इस पौधे में फंगस आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ गया, ना ही के बराबर हो जाएगा कि अब फंगस नहीं आएगा इसमें। तो इसी तरीके से खेती करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाकर। और यह देखिए अब हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। कम से कम मान के चलिए 20 से 25 दिन में इसमें से माल निकलने लगेगा। उसके बाद तो फिर अगला मैं तैयारी करूँगा, क्योंकि अब अगस्त तक फिर से मुझे नर्सरी डालना है टमाटर का। समझ में आ गया, क्योंकि टमाटर के खेत में मुझे अनुभव ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं हमेशा करता हूँ। समझ में आ गया। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही खेत में अगर बार बार हम टमाटर की खेती करते हैं तो उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है। तो देखिए मैं बहुत कई सालों से खेती कर रहा हूँ और अधिक मैं टमाटर ही लगाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम वो मिल पाता है तो मैं जैसे नेनुआ हो गया, सरपुतिया, यह सब लगा देता हूँ, लौकी उकी, लेकिन अधिक मैं टमाटर ही लगाता हूँ। समझ में आ गया। लेकिन इसका उत्पादन आप देखिए उत्पादन में कोई कमी नहीं रहता है। तो क्यों नहीं रहता है कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का यूज करता हूँ। और यहाँ पर देखिए बेड बना कर मैं लगाता हूँ ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा यूज। ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाता हूँ, सूखा खाद बनाता हूँ, कई तरह का ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ। समझ में आ गया। तो उससे यह होता है कि उत्पादन में कमी नहीं होगा। बस आप रासायनिक खाद डाल कर अगर उस उत्पादन लेना चाहेंगे एक ही खेत में बार बार तो नहीं हो पाएगा। इसमें आपको ऑर्गेनिक खाद डालना ही होगा। तो इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।